आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली 40 क्लाउड मैनेजमेंट लाइसेंस एक्टिवेशन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल। बेसिकली जो हम 40 एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, उस फायरवॉल के अगर हमने फायरवॉल ली हुई है अपने इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए या अपने जो है ब्रांच ऑफिस की नेटवर्क के लिए, या हमने किसी भी जो भी फायरवॉल्स हैं, बेसिकली बहुत सारी फायरवॉल्स होती हैं, लेकिन अगर आपने फोर्टिनेट की फायरवॉल्स ली हुई हैं तो फोर्टिनेट फायरवॉल्स के अंदर लाइसेंस को किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है, फायरवॉल को रजिस्टर कैसे किया जाता है और उसका रिन्यूअल का प्रोसेस कैसे किया जाता है और कहाँ से किया जाता है, उसके लिए फोर्टिनेट ने अपना एक पोर्टल दिया हुआ है 40 क्लाउड के नाम से, और वहाँ से आप अपना अकाउंट बना के, जो कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट फोर्टिनेट से परचेज़ करते हैं किसी भी वेंडर के थ्रू या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, आपने जब फोर्टिनेट की फायरवॉल आप परचेज़ करते हैं तो उसके बाद उसको उस क्लाउड पे, उस पोर्टल पे उसको इनरोल करना यानी कि रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। अब अगर आपने रजिस्टर कर लिया पोर्टल पे तो उसके बाद फिर ये होता है कि आपकी एक्टिवेशन हो जाती है वहाँ से, और आपको अगर जब रिन्यूअल की ज़रूरत पड़ती है तो आपका रिन्यूअल भी वहाँ से हो जाता है। और अगर आप कोई मॉनिटरिंग वगैरह करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने इंफ्रा के अंदर जाए बगैर अगर कोई बैकअप लेना चाह रहे हैं उसका, या कोई इस तरह इमरजेंसी में कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप उसको कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो जिसकी फायरवॉल है, अगर वो आपको ये परमिशन देते हैं कि आप ये कर सकते हो तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं उसको और उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर वो अप्रूवल नहीं देते तो वो खुद करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैनेज सर्विसेज की बात करें तो मैनेज सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ती है। तो सबसे पहले तो इसका अकाउंट किस तरह का होता है, अगर इसमें अकाउंट में अगर हम क्योंकि मेरे पास तो है तो मैंने लॉगिन किया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको अकाउंट को लॉगिन करके फोर्टिनेट क्लाउड में किस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फोर्टिनेट क्लाउड आप जस्ट गूगल में जाके फोर्टिनेट क्लाउड लिखेंगे तो 40 क्लाउड लिखेंगे तो वहाँ पे लॉगिन का पेज होगा। तो आप लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ डैशबोर्ड इस तरह का आ जाएगा, जिसके अंदर ये बहुत सारी जो एक फायरवॉल्स हैं जो मेरे पास है ऑलरेडी जो चल रही हैं, डिफरेंट उसकी कस्टमर्स की जो चल रही है उसकी मैंने उसमें एंट्रीज वगैरह रखी हुई हैं और उसमें सारी चीज़ें की हुई है। तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने एक्टिवेट करना हो या उसकी ओवरव्यू देखना हो किसी भी फायरवॉल को कि वो उसका स्टेटस क्या है, तो वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त SD-WAN का कोई नहीं है, तो आपको बता रहा है कि SD-WAN कोई भी कस्टमर इस वक्त यूज़ नहीं कर रहा। सब फंक्शन क्या है, कुछ ने डिसेबल की हुई है, किसी ने इनेबल की हुई है, या हम उसको देख पा रहे हैं या चेक कर पा रहे हैं। अगर हम उसको और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम भी उसको अगर किसी को रीनेम करना चाहे, अगर बैकअप लेना चाहें एज ए इंफ्रा तो उसको कर सकते हैं, उसकी डेटा माइग्रेट वगैरह भी करना चाहें उसकी परमिशन से तो वो हम कर सकते हैं। और बाकी रिपोर्ट्स वगैरह, अगर नया कोई अगर डिवाइस हमारे पास आती है तो उसकी इन्वेंट्री के अंदर जाके हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी नई डिवाइस ली हुई है या हमने रजिस्टर करना है उसको, तो उसको रजिस्टर करने के लिए हमें जो उसकी की मिलती है, या जो जब फर्स्ट टाइम आप परचेज़ करते हैं तो आपको एक की वेंडर देता है। तो जब जैसे ही आप इसको की का सीरियल, जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसका सीरियल नंबर आप सर्च करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगी। और इसमें ऐड होने के बाद जब वो आपके पोर्टल पे आपके पोर्टल में इस तरह से मेंशन हो जाएगी, जैसे आप उसको सीरियल नंबर को यहाँ से ऐड करेंगे तो आपके पास पोर्टल में यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद आपको डेट ऑफ एक्सपायरी और बाकी तमाम चीज़ें आपको वो कुछ शो कर रहा होगा कि आपका वो फर्मवेयर कौन सा यूज़ कर रहा है, किस कंपनी को आपने दे रखी है, वो तमाम डिटेल आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। और उसके बाद आप अपने इस अकाउंट को मतलब मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि आपने किसी और को भी इसके अंदर जैसे कि इस वक्त मेरा अपना अकाउंट जो है वो और एडमिन के रोल में हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो किसी और यूज़र को भी ऐड करके उनको भी एक्सेस दे सकता हूँ, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसमें कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो ऑडिट लॉग है, रिपोर्ट्स हैं, और 848 कोई और आपने वो करनी है, सर्विसेज को ऐड करना है, जैसे कि 40 क्लाउड के अंदर और भी बहुत सारी वो फंक्शंस हैं, जैसे कि फोर्टिकेयर है या उसकी और बहुत सारी ऐसी जो सर्विसेज है जो कि लिस्ट नीचे दी भी हुई है इन्होंने। तो ये तमाम चीज़ें आप उसके अंदर भी देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इस का इंट्रोडक्शन देने का मकसद सिर्फ ये था
कि ये चीज़ आपको अगर मैनेज करनी हो तो वो पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हैं। FortiCloud जितनी भी Fortinet की फायरवॉल्स है उसको, उसके लाइसेंस को एक्टिवेट करना, उसकी रजिस्ट्रेशन करना, उसका रिन्यूअल का प्रोसेस करना, ये तमाम काम आप पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, चाहे आपके पास उसका फिज़िकली एक्सेस हो या ना हो। अगर आप उसके ओनर हैं जो आपने फायरवॉल्स परचेज़ की हुई है या आप उसको मैनेज सर्विसेज में किसी क्लाइंट को दी हुई है तो आप पोर्टल के थ्रू उनको मैनेज कर सकते हैं ईजीली।